हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9:15 और मैंने अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर लिया। सुबह से आज ना मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया था, तो फिलहाल अभी मैं काम में लगी हुई थी। तो मुझे ध्यान है कि वैसे मेरा ना ब्लॉग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं, शुरू ही नहीं मैंने नहीं किया था, तो शूट कहाँ से होगा। तो चलिए वीडियो भी मैं अपना स्टार्ट कर लेती हूँ बनाना, नहीं तो काम तो हो जाएंगे और ब्लॉग मेरा फिर बन नहीं पाएगा। तो चलिए, मैंने बिस्तर या घर का ठीक कर दिया है और साथ ही साथ ना सोफे भी साफ़ कर दिए हैं, मतलब ठीक ठाक कर दिए हैं। पूरा घर ही ठीक ठाक कर दिए हैं और रह गया किचन। किचन को थोड़ा सा मैं साफ़ कर रही थी अभी, क्योंकि दीवार में ना जहाँ जहाँ सीत आ गई थी, हो गया था ना, तो वहाँ अजीब अजीब से हो गया है, काला काला। तो वहाँ मुझे थोड़ा साफ़ करना है। साथ ही साथ थोड़े से कपड़े हैं, लगाना है मशीन में। धूप बताए थोड़ा बहुत करके रखा, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है, जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते हैं कि फ़ैन बंद करके रखी हूँ, क्योंकि वीडियो शूट होती है ना, तो फ़ैन बंद करना पड़ता है। तो चलते हैं, सबसे पहले लगाऊंगी कपड़े मशीन में। और जैसे किचन में बताया कि थोड़ा बहुत मुझे साफ़ करना है, तो वो करूँगी। सारे बर्तन मैं दिखाती हूँ। गर्मी है बहुत ज़्यादा। हाँ, 2 दिन बारिश नहीं होती ना, तो गर्मी बहुत हो जाती है। तो चलिए, इधर का मैं दिखाऊं। सारा मैंने ठीक कर दिया है, बस ये सारे बर्तन, और ढेर सारे बर्तन हो गए। कल रात में मैं बर्तन नहीं धुल पाई थी, तो वो भी हैं। बाकी का जैसे कि मुझे किचन क्लीन करनी है कि ये यहाँ ना अजीब अजीब से हो गए हैं, सीत आ गई थी, तो काला कालापन हो गया, वो ठीक करना है। साथ ही साथ छत में दिखाऊं, वो आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर पीला पीला। तो एक दिन मैंने रखा था खिचड़ी बनने के लिए कुकर में, तो विसिल मैं दूसरे कुकर की लगा दी थी ना, तो प्रेशर बना होगा, पूरा ऊपर तक विसिल के साथ फेंक दिया था। खिचड़ी से जो पानी था पूरा फैल गया था, पूरा छत में जाके। अभी फ़िलहाल उस दिन मैं साफ़ नहीं करी हूँ, और दाल वाल चिपकी है जाके, तो उसको मुझे साफ़ करना है। तो चलिए, थोड़ा बहुत किचन क्लीन करते हैं। त्यौहार भी आ रहे हैं, तो क्योंकि एक ही दिन तो फिर सारा चीज़ें हो नहीं पाएंगी, तो थोड़ी थोड़ी काम शुरू करते हैं। तो आज किचन का थोड़ा बहुत साफ़ करूँगी, फिर एक दिन जो कबर्ड वबर्ड हैं, तो कुल मिला के भी 15 दिन का टाइम है रक्षाबंधन के लिए, तब तक मेरा पूरा साफ़ हो जाएगा। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग में। शुरू करते हैं घर का काम। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो आप लोग करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत कर दी है किचन से। तो जो थोड़े बहुत जाले लग जाते हैं ना, तो सबसे पहले मैं वो निकाल देती हूँ। वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ बीच बीच में, जैसे झाड़ू लगाती रही, और जो जाले दिखते रहते हैं ना, तो उसको मैं साफ़ करती रहती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। पर क्या है कि ऊपर का एरिया इतना जल्दी ना कवर नहीं होता साफ़ करने में। और जैसे कि बताया कि मैंने दाल ऊपर तक खिचड़ी बना रही थी ना, तो कुकर से टी फेंक दिया था, तो वहाँ अच्छे से नहीं साफ़ हो रहा था और मुझे मिल भी नहीं रहा था। और इसके बाद ये जो पूरा ऊपर का एरिया है मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ रैक में मैं प्याज टांग के रखी हूँ, जो एक्स्ट्रा रहती है ना, तो ये निकल ही नहीं रहा। और प्याज के आधे से ज़्यादा ना ख़राब हो गई थी, तो मैं छांट रही थी ताकि ना दूसरी प्याज ख़राब ना हो। ये जो मम्मी के यहाँ से आई थी ना, तो मम्मी ने ढेर सारी प्याज दे दी थी। मतलब शीत की वजह से काला हो गया है। फिलहाल अभी यहाँ का तो मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। यहाँ का भी किया तो अच्छे से नहीं साफ़ हो रहा, क्योंकि सूखा नहीं है। और मैंने प्याज गांव से लेके आई थी, मम्मी दी थी, तो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा वाली टांग दी थी और कुछ टोकरी में रखी। टोकरी वाली तो ख़त्म हो गई हैं, और यहाँ जो टंगी थी ना, तो उसमें से कुछ प्याज़ें ख़राब हो गई, सड़ गई हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं वही छाट के ना अलग कर रही थी, क्योंकि हाँ, सड़ जाएंगी ना तो दूसरी प्याज भी ख़राब हो जाएंगी उनकी वजह से, और बदबू भी आने लगेगी। तो वही मैं लगी हुई थी, जब रैक में चढ़ी तो दिख गई मुझे ख़राब प्याज़ें कुछ, तो वही मैं छाटने लगी। तो जो जैसे कि सड़ गई हैं ना, तो उनको मैं निकाल दूँगी छाट के। और बाकी का जैसे कि अभी है, अच्छी है, मगर एक बोला तो ऊपर का पूरा ना ख़राब हो गया, तो भी मैं इसको निकाल दूँगी। और इतना बड़ा घर है नहीं कि घर में कहीं भी फैला लो, रैक ही मिला था, तो यही मैं डाल दी। गर्मी की वजह से ना जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो चलिए, यहाँ का तो मैंने साफ़ कर दिया, ये भी जो छांट लिया। और अब रह गए हैं ये तीनों। तो इनको डिब्बों को तो मैंने कुछ टाइम पहले ही साफ़ किया था, तो आप लोगों ने तो कुछ दिन के पहले वीडियो में देखा ही होगा।
तो फिलहाल ये वाला काम हो गया है। अब मैं कंटेनर वाले जो है उन्हें साफ़ करूँगी। और ये इसका ना कितना कवर गंदा हो गया, जैसे कि देख सकते हैं कि एकदम ना काला काला सा छूट रहा है औरों का। तो इसका कवर ना निकालना बहुत ही मुश्किल है, तो कोशिश करूँगी निकल जाए, नहीं तो एक पहले जैसे कि स्क्रब होता है बर्तन धोने वाला ना, उससे मैं साफ़ करूँगी। और इनकी पेपर वेपर चेंज करते हैं, तो धीरे धीरे करके ना एक ही दिन ना फिर बहुत टाइम लग जाएगा किचन साफ़ करने में। थोड़ी थोड़ी करके 2-4 दिन में ना किचन में पूरी साफ़ कर दूँगी। तो चलिए आज थोड़ा बहुत हो गया और चलते हैं नीचे, कहीं गिर ना जाए। एक बार मैं गिर गई थी तो हाथ में लग गया था, तो अभी उसका निशान नहीं गया, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये जैसे कि लग बना हुआ है, तो एक बार गिर गई थी प्लेटफॉर्म से, तो बहुत लग गया था। तो चलिए साफ़ हो चुका है। गर्मी है बहुत ज़्यादा, सोच तो रही थी कुछ ना कुछ ज़्यादा साफ़ कर लूँगी, पर हिम्मत नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत मैंने कर दिया है, ऊपर का साफ़ कर दिया है, पर वो क्लीन करते मेरे से अच्छे से नहीं बन रहा क्योंकि हाथ ही नहीं पहुंच रहा ऊपर तक। चलिए अब एक बार प्लेटफॉर्म फिर से साफ़ करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने साफ़ कर दिया था और फिर ढेर सारे बर्तन रखे हुए हैं, अभी इनको भी साफ़ करना है। सबसे 2-3 काम ना बहुत गलत लगते हैं, जैसे कि कपड़े फोल्ड करना, बर्तन धोना। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये मुझे पर्दे धुलने हैं, तो इनको पहले मैं निकाल लेती हूँ। और आज ना पूरा मॉर्निंग का रूटीन है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि मॉर्निंग का मेरा रूटीन कैसे जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि सबका सुबह का जो रूटीन है ना, सबसे ज़्यादा बिजी यही होता है। सुबह से 12 बजे तक का जो टाइम होता है ना, सबसे ज़्यादा बिजी होता है। फिर तो लंच के बाद थोड़ा सा ना आराम हो जाता है। तो चलिए यहाँ से पर्दे हमने निकाल लिए हैं और स्टोर रूम के भी पर्दे निकाल दिए थे पहले ही, सबसे पहले। और इसके बाद मैं अब आ गई हूँ, कपड़े जो मैंने लगाए थे वो धुल चुके हैं। और इसके बाद अभी पर्दे डाल देती हूँ। पिछले बार मैंने धुला था ना, तो हाथ से ही धुल दिया था। और अब इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं मशीन में लगा देती हूँ। सबसे पहले पर्दों को जो है कि उनके सारे इकट्ठा करके बांध देती हूँ, क्योंकि अलग अलग पर्दे रहते हैं ना, तो जो उनके हुक रहते हैं जहाँ पास हम रॉड लगाते हैं, तो अजीब अजीब खटपट मशीन में होते रहते हैं। इसलिए 2-2 3-3 पर्दे करके आपस में बांध दो एक रस्सी से, तो पर्दे ना इधर उधर भागते भी नहीं है। मुझे लगता है कि सही आसानी से धुल जाते हैं। इसके बाद पर्दे, तब तक मैं उधर का अपना काम हो रहा है धुलाई वाला कपड़े उपड़े का, तब तक इधर मैं पोंछा लगा लेती हूँ। सबसे पहले बच्चों के रूम से मैंने शुरू कर दिया है। झाड़ू मैंने पहले ही निकाल लिया था, बस अब फटाफट से पोंछा लगा लेते हैं पूरे घर में। और इसी बीच ना पूरे कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे, क्योंकि पर्दे ही रह गए हैं। तो 15-20 मिनट के लिए मैं इनको लगा दी हूँ और यहाँ से शुरू कर दी हूँ पोंछा लगाना। तो किसी दिन मैं वाइपर से पोंछा लगा लेती हूँ, किसी दिन ऐसे बैठ के, मुझे लगता है कि बैठ के अधिक साफ़ होता है। और वाइपर से पोंछा मेरे कब लगाती हूँ, जब मतलब जल्दी जल्दी होता है ना, तब फिर वाइपर से लगा लेती हूँ। या कभी कभी होता है कि मतलब पोंछा लगाने का मन नहीं करता, तो फिर वाइपर से सीधे सीधे मार देती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल पूरे घर में लग चुका है पोंछा, रह गया था लास्ट में हॉल। यहाँ से लगाते लगाते मैं बाहर तक लेके जाऊँगी। बाहर का एरिया है, वहाँ भी साफ़ करना पड़ता है डेली, क्योंकि अपना घर है। तो बेशक बाहर का एरिया है, गंदा बहुत ज़्यादा होता है, पर डेली एक बार झाड़ू लगा के और एक बार मैं पोंछा डेली बाहर का भी साफ़ कर देती हूँ। हफ्ते में एक दिन धुलाई कर देती हूँ, बाकी दिन पोंछा। इसके बाद फ्रिज काफ़ी गंदा हो जाता है। मुझे लगता है कि फ्रिज सबसे ज़्यादा गंदा होता है। दिन भर हम छूते रहते हैं बच्चे के बीच बीच में आके, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा डस्टिंग मैं पूरे घर की जल्दी जल्दी से कर देती हूँ। तो ये मेरा बिजी रूटीन है, बहुत जल्दी जल्दी आप लगा लो कि 60 मिनट या 90 मिनट में मेरा ना पूरा घर का काम कंप्लीट हो गया था। क्योंकि ये झाड़ू पोंछा और ये सारे काम ना 1 घंटे में ना आराम से हो जाते हैं, क्योंकि मुश्किल से 20 मिनट तो झाड़ू लगाने में आराम से लग जाते हैं और 10 मिनट पोंछा लगाने में, इसके बाद डस्टिंग वस्टिंग करने में। तो 60 मिनट में जो ना क्लीनिंग का काम आराम से हो जाता है, जब ज़्यादा क्लीनिंग करते हैं। नॉर्मली करते हैं तो आधे घंटे में झाड़ू पोंछा हो जाता है। तो मुझे आज ना डस्टिंग सब जगह की करनी थी। और ये जो डोर है ये काफ़ी गंदा हो गया था ना, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया पूरा निकाल के। और थोड़ा सा वक्त लगा इसमें, करीब 5 मिनट के करीब, तो फिर साफ़ हो गया।
तो चलिए इसके बाद चलते हैं। अब मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, मैंने ड्रायर करके ना टोकरी में डाल के उनको रख भी दिया है और फटाफट से उनको फैला के आती हूँ। 11 और सब काम हो गया, कपड़े बस जा रही मैं फैलाने के लिए। थोड़ा सा ना काम ज़्यादा हो गया था इसलिए टाइम भी ज़्यादा हो गया है और फटाफट से मैं कपड़े फैला के आती हूँ, फिर नहाती हूँ। धूप करके रखा है तो ध्यान में आके मैं पर्दे और दिखना धुल देती हूँ और पर्दों में ना अजीब अजीब से लग गया था। तो थोड़े दिन पहले ना किचन के जो पर्दे हैं और जो ये पर्दे हैं किचन के और ये वाले बच्चों के रूम के डोर के, इनको मैंने थोड़े टाइम पहले धुल दिया था। तो आज मैंने विंडो के स्टोर रूम के जो डोर के पर्दे हैं तो उनको मैंने मशीन में ही लगा दिया था। पिछली बार मैंने हाथ से ही धुलाई कर दी थी। तो चलिए बाकी का इधर मैं दिखाऊं। तो पहले ही जस्ट हो चुका था, बर्तन वर्तन धुल चुके हैं और बस कपड़े फैला के आती हूँ। फटाफट चलते हैं नहाने के लिए क्योंकि अभी नहाना है, पूजा करना है, फिर लंच बनाना है, बहुत सारा काम है अभी, तो लेट हो जाएंगे। तो चलिए कपड़े फैलाने चलते हैं और इसके बाद फिर इस ब्लॉग को ना ख़त्म भी करूँगी। तो इसके बाद मैं कपड़े मतलब पहले डार कर दिए थे, अब फटाफट से ना पर्दे फैला देती हूँ। आज धूप भी करके रखा था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब बहुत ही, और ये टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है पर ऐसा लगता था ना कि कितना ही मतलब टाइम हो गया है। सुबह के टाइम में इतनी ज़्यादा धूप थी और उससे ज़्यादा ना हवा चल रही है। कपड़े फैलाते टाइम ना बहुत मुश्किल हो जाती है। और हमें ना ब्लॉग जैसे कि ब्लॉग बनाते हैं तो डेली सोचना पड़ता है हमें कि हम कैसे ब्लॉग बनाएं, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट शेयर करें। तो एक टेंशन भी रहती है कि आज तो ये हमने शेयर बना लिया, ब्लॉग शेयर कर दिया, कल मैं क्या करूँगी ऐसा कि आप लोग को नया कुछ ब्लॉग दे पाऊँ। मतलब सोचते रहते हैं, कभी कभी हो पाता है नया कुछ, कभी कभी नहीं, बस सेम ही ब्लॉग दिखाना पड़ता है। तो चलिए जो मेरे घर के काम है डेली ब्लॉग हैं तो यही हम दिखा सकते हैं। हम खुद कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग बाहर का ब्लॉग बनाएं, फिर बाहर के ब्लॉग ना हाउस वाइफ से नहीं बन पाते, कभी कभार हम बाहर जाते हैं, डेली तो जाना हमारा होता नहीं है। तो चलिए फाइनली मैंने कपड़े फैला दिए हैं और थोड़े बहुत जो और थे बच्चों के ड्रेस मैंने साफ़ करे हैं तो वो भी मैंने कर दिया। तो ये मेरा सुबह का पूरा रूटीन ख़त्म होता है और इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।